टूनी चिड़िया अपने जंगल में घरों को रंग करने का काम करती थी। उसके जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, वो भी रंग का काम ही करता था। चिड़िया का रंग पूरे जंगल में मशहूर था, क्योंकि वो रंग करती भी बहुत सफाई से थी और रंग भी एक नंबर का इस्तेमाल करती थी। जबकि कालू कौवे का धंधा इतना नहीं चलता था, क्योंकि वो ना तो रंग सफाई से करता था और ना ही रंग अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता था। वो टूनी से बहुत जलता था, क्योंकि सभी पक्षी टूनी से ही अपने घरों को रंग करवाते थे। ये टूनी तो दिन ब दिन बहुत अमीर होती जा रही है और मेरा धंधा तो बंद होने को है। काश ये टूनी इस जंगल में ना होती, मैं अकेला ही इस जंगल में रंग करने वाला होता तो मैं कितना अमीर होता। अब मुझे किसी तरह इस टूनी को जंगल से निकालना होगा ताकि पक्षी सिर्फ मुझसे अपने घरों का रंग करवाएं। ऐसा सोचकर कालू कौवा टूनी के घर की तरफ जाता है। जब वो टूनी के घर के पास पहुंचता है तो वहाँ चील भी आई होती है, जो कि चिड़िया से अपने घर को रंग करने की बात कर रही थी। कौवा भी वहीं छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया, मेरे बेटे की शादी है 3 दिन बाद और तुमने मेरे घर को ऐसा रंग करना है कि मेरा घर ऐसा लगे जैसे आज ही नया बनाया हो, और पैसे मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगी। चील दी, आप चिंता न करें, मैं आपके घर को बहुत अच्छा रंग करूंगी। याद रखना चिड़िया, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में मेरा घर रंग हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चील दी, मैं तोते के घर को रंग कर रही हूँ, वहाँ मेरा कल का दिन ही लगेगा, परसों मैं आपके घर आ जाऊंगी। तोते को तुम छोड़ो, पहले मेरे घर का काम कर दो, मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगी। चील दी, ज़बान भी कोई चीज होती है, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। तोते के साथ मेरी काम की बात पहले तय हुई थी, इसलिए पहले मैं तोते के घर का काम मुकम्मल करूंगी और आप परेशान न हो, परसों मैं मुंह अंधेरे ही आ जाऊंगी और आपके घर को रंग शाम से पहले पहले पूरा कर दूंगी। अच्छा ठीक है, परसों मेरे घर के रंग का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें तो पता है मैं चील हूँ, कोई आम पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू, अब तुझे ठीक मौका मिला है चिड़िया को जंगल से निकलवाने का। मैं कुछ भी करके परसों चिड़िया को चील के घर का रंग करने नहीं दूंगा। फिर कौवे के शैतानी दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। वो सागर की तरफ उड़ता है और अपने एक पुराने बादल दोस्त के पास जाता है। बदलू यार, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। कालू, बता किधर जाकर बरसना है और किधर तबाही मचानी है। बदलू यार, तुझे ये सब कैसे पता चला? तुम जैसे शैतानी पक्षी से इसी बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि जरूर किसी को परेशान करना चाहते हो तुम। दोस्त हो तो ऐसा जो अपने दोस्त के दिल की बात को समझ ले। यार बदलू, हमारे जंगल में जो चील रहती है, परसों मुंह अंधेरे ही उसके घर पर बरसात करनी है पूरा दिन। बस इतना सा काम, ये काम तो मैं मिनटों में कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो है ही बरसना। बल्कि मैं कल रात ही सागर से ढेर सारा पानी पीकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और अगले दिन मुंह अंधेरे ही चील के घर के ऊपर बरसात कर दूंगा। फिर कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। अगले दिन चिड़िया तोते के घर को रंग कर देती है। तोते भैया, ये लीजिए, आपके घर का रंग मुकम्मल हुआ। चिड़िया, आपने तो मेरे घर को बिल्कुल नया बना दिया है, आपके पंखों में सच में बहुत सफाई है, ये लो आपकी मजदूरी। तोते भैया, इतनी ज्यादा मजदूरी? तुमने काम भी तो इतना अच्छा किया है, ये तो तुम्हारे काम के सामने कुछ भी नहीं है। तोते भैया, जब पक्षी मेरे काम को इतना पसंद करते हैं तो मुझे मेरी मेहनत उसी समय वसूल हो जाती है। चिड़िया,
अगर तुम्हारे जैसी सोच सबकी हो तो ये जंगल बहुत अच्छा जंगल बन सकता है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। बदलू भी सागर से ढेर सारा पानी पीकर कव्वे के घर आ जाता है। आइए आइए बदलू दोस्त, लगता है आज तो आप बहुत ज्यादा पानी पी कर आए हैं। हाँ हाँ, आखिर अपने दोस्त को खुश भी तो करना है। पूरा दिन बरसात करूँगा चील के घर पर। फिर कौवा भी अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद कौवे का बेटा जग्गू घर से बाहर निकलता है। ये इतना बड़ा बादल हमारे घर के ऊपर क्या कर रहा है? इसको धक्का देकर थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, कहीं ये हमारे घर के ऊपर बरसात ना कर दे। ऐसा सोचकर जग्गू बादल को अपने घर से दूर करने के लिए धक्का देता है। ये तुम क्या कर रहे हो छोटे कौवे? ऐसा मत करो वरना मैं फट जाऊंगा। मेरे अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐसा मत करो। लेकिन जग्गू बाज नहीं आता और फिर जग्गू की चोंच बादल को लगती है और बादल एकदम से फट जाता है और बादल का सारा पानी कौवे के घर पर गिर जाता है और कौवे का पूरा घर ही तबाह हो जाता है और उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाता है और कौवे को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। अगले दिन चिड़िया चील के घर को बहुत अच्छा रंग करती है और चील चिड़िया को बहुत बड़ा इनाम देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज हमारा पहला अंडा हुआ है। मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे पहले अंडे से बेटा ही निकले, क्योंकि मेरी जितनी भी कजन्स और सहेलियाँ हैं सभी के पहले बेटे ही हुए हैं। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि हमारे अंडे से बेटा ही निकले। बेटा ही तो सहयोग बनता है, बेटियाँ तो बोझ ही होती हैं। आप चिंता ना करें, हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। वो दोनों पति पत्नी ही बेटियों के सख्त खिलाफ थे और दोनों ही की इच्छा थी कि उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हो, लेकिन भगवान की तो कोई और ही इच्छा थी। उनके अंडे से बेटी निकलती है। दोनों ही पत्नी के अरमानों पर तो पानी फिर चुका था। ये क्या हो गया? मेरी तो सारी प्रार्थना जाया हो गई। मैं तो अपनी सहेलियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इससे तो अच्छा था हमारे यहाँ अंडा ही ना होता। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया था जो ऐसी सजा मिली हमें। वो मासूम छोटी सी चिड़िया अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी को प्यार से देखा तक नहीं था। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर उनके यहाँ एक और अंडा होता है। इस बार तो पति पत्नी पूरी आस लगाए बैठे थे कि इस बार तो उनके अंडे से जरूर बेटा ही निकलेगा। लेकिन इस बार फिर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस बार फिर से उनके अंडे से बेटी ही निकलती है। ये करमचलियाँ कहाँ हमारे भाग्य में रखी हुई थी। ये बेटियां तो होती ही बोझ हैं और मेरे कंधों का बोझ तो बहुत बढ़ गया है। सारी जिंदगी पहले तो इन्हें खिलाने में और फिर बिहाने में लग जाएगी मेरी। आप चिंता ना करें, मैं इस बार उल्लू आमल बाबा से तावीज लेकर आऊंगी, फिर देखना आप हमारे यहाँ पक्का बेटा ही होगा। फिर चिड़िया आमल बाबा से तावीज लेकर आती है और उसके तीसरी बार फिर से अंडा होता है और इस बार उनके अंडे से बेटा निकलता है। दोनों पति पत्नी ही बहुत खुश थे। खुशी के मारे उनके पाँव तो जमीन से नहीं लग रहे थे। अब हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। वो दोनों पति पत्नी अपनी दोनों बेटियों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे। अपने बेटे को वो ताजा ताजा फल खिलाते और बेटियों को तो बस रूखा सूखा दाना ही खिलाते थे। वो दोनों बहनें अब थोड़ा बड़ी हो गई थीं। वो दोनों भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थीं। उन्हें बाहर से जो भी अच्छा भोजन मिलता अपने भाई को लाकर खिला देती। मुन्ने भैया ये आम खाएं, पूरा जंगल फिरकर ढूंढा है मैंने ये आम।
और मैं अपने भाई के लिए मीठे मीठे अंगूर लेकर आई हूँ। उन दोनों बहनों को जो भी अच्छा फल मिलता अपने भाई के लिए ले आती, लेकिन उनके माता पिता फिर भी सिर्फ अपने बेटे का ही प्यार करते। अपने बेटे को तो नए नए ब्रांडेड चीजें ला कर देते और बेटियों के लिए जो भी लेकर आते लंडे बाजार से लेकर आते। और तो और अपने बेटे को तो उन्होंने शहर के बहुत महंगे स्कूल में दाखिल कराया, जबकि बेटियों को उसी जंगल के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। उनका बेटा उनके इतने लाड प्यार की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। पापा, आज मेरे दोस्त की बर्थडे है, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, कितने पैसे चाहिए आपको? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 5,000 रुपए। बेटा, इतने पैसे इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी अपने दोस्त से उधार ला कर देता हूँ। उसका पापा तुरंत जाता है और अपने दोस्त से पैसे उधार लाकर अपने बेटे को दे देता है। इस बात को अभी 2 ही दिन हुए थे कि मुन्ना फिर से अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, मैंने भी पैसे जमा करवाने हैं। कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को? 5,000 रुपए। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। अब तो मैं उधार भी नहीं ले सकता, मैंने तो अभी तक पिछला उधार भी नहीं चुकाया है। ये मेरा मसला नहीं है, आपका है। मुझे बस पैसे चाहिए, चाहे जिधर से भी ला कर दें। अगर ना दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा तो अपने बेटे के मुंह से इतनी बदतमीजी सुनकर हैरान हो जाता है। अब तो मुन्ने के स्कूल से भी मुन्ने की शिकायतें आने लगी थीं और फिर वो तो पढ़ाई भी छोड़ देता है और सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। अब तो वो जवान हो चुका था और एक चिड़िया से उसकी दोस्ती भी हो चुकी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ना होंगे। बस इतनी सी बात, समझो वो तो मैंने तोड़ भी दिए। फिर मुन्ना अपनी पसंद की लड़की से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चला जाता है। जिस बेटे का उन्होंने इतना प्यार किया था, आज वही बेटा किसी गैर लड़की के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। वो दोनों ही रो रहे थे। फिर उनकी बेटियां आती हैं। मम्मा पापा, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है। मैंने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया है और मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली है। अब हम आपका सहयोग बनेंगी। वो दोनों पति पत्नी तो अपनी बेटियों से नजरें भी ना मिला पा रहे थे, जबकि उनकी बेटियों ने उनके सर इज्जत से ऊंचे कर दिए थे।